सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्वागत आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज का टॉपिक क्या है? ब्लड रिलेशन। वैसे तो जितने भी बच्चे बैंक पीओ क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, वो सारे बैंक पीओ के जितने भी ब्लड रिलेशन है 90% बच्चे कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये टफ वाला है और मैं ये नहीं बोलता कि आप वो नहीं कर पाओगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम। कितने टाइम में आप कितने सम कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। वरना मैं किसी बच्चों को बोलूं, आपको पता है ना डीआई सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किसी बच्चों को बोलूं कि आप डीआई 10 डीआई कर लो, तो बच्चे 10 डीआई तो सारा दिन में कर लेंगे, इजीली कर लेंगे, पक्का, कोई डिफिकल्ट नहीं होता। लेकिन डीआई क्या होता है? सबसे ज्यादा हार्ड नहीं होता है, कैलकुलेटिव होता है। सो क्यों? क्योंकि टाइम की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। सो टाइम बचाना है। और पहले क्या करो, पहले मैं आपको 3 सम है, 1 2 3, ठीक है ना। पहले आप क्या करो, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। पहले मैं आपको सम बताता हूं, फिर क्या करना, टाइम देखकर देखना आपको टाइम कितना लगता है तीनों सम करने में। और प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको टाइम कितना लगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। उसके बाद ही क्या करना ना, वीडियो का देखना सॉल्यूशन। और ये देखिए प्री में तो आएंगे ही आएंगे, और मैं तो उम्मीद करता हूं बैंक ऑफ बड़ौदा और देना बैंक में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे ब्लड रिलेशन से। तो अगर ऐसे मिल गए क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आए हैं और बच्चे लोग टाइम की वजह से छोड़ देते हैं, बोलते हैं नहीं बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो मैं बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक इसको करना कैसे है, ठीक है ना। अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर करना आप लोग। देखो पहले आप खुद ट्राई करना, उसके बाद पहले समझो क्या बोला है। P हैज Q मींस P इज फादर ऑफ Q। और जो सिंबल इंडिकेट किया गया है वो बता दिया गया है, वो सिंबल क्या रेफर कर रहा है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, इतना तो पता है ना। ओके, अब पहला सम हमारे पास क्या है? पहला सम ये है, ठीक है। पहला सम ये दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है ना। और आपको पूछा है क्या है कि जो ए है वो ई का क्या है, ए इज रिलेटेड टू विथ ई, ए क्या है? ई का। ये पूछा रिलेशन, तो आपको बताना है। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, ए इज अंट ऑफ ई, ए जो है वो अंट है किसकी? ई की। वो ये कौन से कंडीशन में ये फॉलो कर रहा है कि ए जो है अंट है की, ए इसमें 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 या इसमें या किसी में ए अंट जो है ई की प्रूफ नहीं हो रहा है, किसी कंडीशन में नहीं, तो क्या होगा? नॉट, नन ऑफ दिस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है। थर्ड क्वेश्चन ये वाला है जो आपको करना है, किन्नू इज द ओनली डॉटर ऑफ प्रेम, फादर वाइफ मदर इन लॉ डॉटर ओनली ब्रदर, हाउ इज प्रेम रिलेटेड विथ किन्नू। जो प्रेम है वो किन्नू से कैसे रिलेटेड है? ये 3 क्वेश्चन है, आप फटाफट करो, ठीक है ना। उसके बाद कितना टाइम लगता है आप मुझे बताओ, फिर मैं आपकी हेल्प करता हूं, ठीक है ना। ओके, पहले से आप देख लो अच्छे से, ठीक है। अब देखो और 1-2 बार ब्लड आप पहले ट्राई कर लो, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। देखो पैटर्नल और मैटरनल में पता है ना, मैटरनल मतलब क्या? मम्मी, मामा का घर, मामा के घर में जितने भी रिलेशन होंगे, मैटरनल आंट, मैटरनल अंकल। मैटरनल का मतलब क्या? मामा, मामा के घर में। और पैटर्नल मतलब पापा, पापा के घर में जो भी रिलेशन होगा उसको बोलते हैं पैटर्न। तो इस चीज को भी डाउट क्लियर रखना। मैं जानता हूं सारे बच्चों को ये डाउट क्लियर है, फिर भी बता दे रहा हूं कि कुछ कुछ बच्चों को ये डाउट क्लियर नहीं होगा। और एक वर्ड है स्पिस्टर। स्पिस्टर, स्पिस्टर मतलब क्या होता है? ये मतलब होता है घर की कोई बड़ी लड़की जो जो क्या, जो शादीशुदा नहीं है, उसको बोलते हैं स्पिस्टर। बहुत सारे बच्चे इस वर्ड में भी ना कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो आप याद रखना स्पिस्टर मतलब क्या होता है? ऐसी लड़की, घर की बड़ी लड़की जिसकी शादीशुदा नहीं है, उसको बोलते हैं स्पिस्टर, ठीक है ना। तो बाकी सारे वर्ड तो मैटर, अंकल, आंट, किसको बोलते हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, की तो आपको क्लियर ही है, इसको समझाने की जरूरत नहीं, पता है मुझे। आप सक्सेस की 98 बहुत स्मार्ट हो आप लोग। सो अब आते हैं इस सम को करना कैसे है, ठीक है ना। एक देखो क्या बोला, हैज का मतलब क्या हुआ? जो P इज फादर ऑफ Q, प्लस मतलब P इज मदर ऑफ Q, माइनस मतलब P इज ब्रदर ऑफ Q, और स्टार मतलब सिस्टर ऑफ Q, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्या? यही है ना, ए मतलब यहां से हमको यहां जाना है, और यही पूछ रहा है ए इज रिलेटेड विथ वी, ए क्या लगेगा ई का, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे करेंगे, अच्छा स्टार मैक है, ए स्टार मतलब क्या हुआ? सिस्टर, तो मतलब ये होगा, ये सिस्टर होगी। और हैज, हैज मतलब क्या होगा? फादर है, मतलब जो बी होगा वो क्या है? ये प्लस है, ये फादर है, ठीक है। फिर क्या बोला? सी, सी माइनस, माइनस मतलब
ये भी प्लस होगा, मतलब सी मतलब क्या हो रहा है, ब्रदर हो रहा, माइनस मतलब ये क्या है, ब्रो है डी का, फिर क्या है प्लस, प्लस मतलब क्या हुआ मदर, ओ डी मतलब माइनस होगा, ये क्या है मदर है ई का। अब ऐसे फायदा नहीं होगा, अगर ऐसे आप करोगे ना तो बिल्कुल फायदा नहीं होने वाला, फिर तो बुरे फंसोगे आप लोग। सो ये देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसे नहीं बनेगा, बनेगा, ऐसे बनेगा। अगर 2 मिनट में एक नंबर हम उठा रहे हैं तो ये शाबाशी देने वाली बात हुई क्या, बिल्कुल नहीं, ये शाबाशी देने वाली बात नहीं हुई। ऐसे तो लाखों करोड़ों बच्चे एग्जाम में कर ले रहे हैं, तो आपको एग्जाम निकालना है, आपको जॉब लेना है, सीट तो 10 ही है, सीट तो 20 ही है लाखों करोड़ों में, तो वो 10 सीट तक कैसे पहुंचा जाए। छोटा छोटा चीज भी आप प्लीज इग्नोर मत करो, उसको भी यूटिलाइज करो, क्योंकि एक एक स्टेप आगे निकलना है, ठीक है ना। तो देखो यही क्वेश्चन था ना, देखो स्टार मतलब क्या बोल रहा है, स्टार मतलब बोल क्या रहा है, देखो स्टार मतलब क्या बोल रहा है, P इज सिस्टर ऑफ Q, मतलब ये तो कंफर्म है कि जो A है वो माइनस है क्योंकि वो फीमेल है। इतना तो सारे बच्चों को भी डाउट क्लियर है, ठीक है। तो पूछ रहा है A इज रिलेटेड विथ V, मतलब जो भी A लगेगा ना E का, जो भी A लगेगा वो क्या होगा, वो मेल नहीं फीमेल होगा, इतना तो क्लियर है। तो ब्रो तो मेरा यहां से कट गया, ठीक है, ब्रो तो मेरा कट गया। अब आप सोच रहे हो ग्रैंड अंट, मदर, मैटरनल अंट और मदर, तीनों में से क्या होगा। देखो आपको जनरेशन गैप देखना पड़ेगा पहले, कहने का मतलब क्या, पहले इसको समझ लो। पहले देखो स्टार मद, पहले एक बात समझो, मद आपके और आपके पापा में कितने जनरेशन गैप का गैप, कितने जनरेशन गैप है, एक। आपके और आपके पापा में जनरेशन जो गैप है वो कितना है, एक। आप में और आपके दादाजी में जनरेशन गैप कितना है, 2। आप में और आपकी बहन सिस्टर में कितना जनरेशन गैप है, 0, ठीक है। आप में और आपके भाई में जनरेशन गैप कितना है, 0। आप में और आपकी माता श्री में जनरेशन गैप कितना है, 1, ओके। आप में और आपकी आंटी में जनरेशन गैप कितना है, 1। आप में और आपकी दादी जी में जनरेशन गैप कितना है, 2, ठीक है ना। तो इस चीज को पहले आप समझो, ठीक है ना। तो यहां क्या बोला है, क्या है ये हमारा जो है स्टार मार्क्स है, और क्या बोला P और स्टार मार्क जो रिलेशनशिप है, P इज सिस्टर ऑफ Q। सिस्टर ऑफ Q का मतलब क्या हुआ, A और B के बीच में जो जनरेशन गैप है वो 0 का है, ठीक है। अब B और C का देखो, हैश मतलब क्या, PQ मींस P इज फादर ऑफ Q। अच्छा, फादर और Q के बीच में कितना जनरेशन गैप है, कितना है, 1, ओके। अब ये क्या प्लस है माइनस, इसे तो मतलब नहीं है हमको ना, हमको तो A और E का सर्च करना है ना कि इसका रिलेशन क्या है। अब देखो C और D माइनस क्या है, B इज ब्रदर ऑफ Q। ब्रदर बोल रहा है, माइनस का मतलब भाई का मतलब क्या बोले, 0 जनरेशन गैप, तो क्या होगा ये 0, ठीक है। अब देखो प्लस मतलब क्या हुआ, P इज मदर ऑफ Q, मतलब मदर और बेटा बेटी के बीच में कितने गैप है, 1, तो ये हो गया 1, ठीक है। अब देखो, अब इसको जोड़ दो आप, कितना हुआ, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 = 2, मतलब A और E के बीच में जो जनरेशन गैप होने वाला है वो 2 का है, 2 का है। 2 का मतलब क्या, पहले माइंड में क्या जा रहा है, मेरा या मेरे दादाजी का, मतलब 2 जनरेशन गैप, मैं और या मेरी दादी जी का 2 जनरेशन गैप, मैं और मेरे पिताजी का 1, मैं और मेरे माताश्री का 1, और यहां पर है कितना, 2, मतलब मेरे दादाजी या दादी जी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो मैटरनल अंट मतलब क्या होता है, मामा के घर या मामा की वाइफ, तो एक जनरेशन गैप हुआ ना, तो ये तो होगा नहीं। मदर भी नहीं होगा क्योंकि मदर और मेरे बीच में क्या है, एक जनरेशन गैप। बचा ऑप्शन क्या, एक ग्रैंड अंट, मतलब दादी जी, जो मेरे चचेरे दादाजी हैं, चचेरे दादाजी हैं उनकी वाइफ, तो उनसे भी हमारा जो गैप है वो क्या होगा, 2, तो ये सही है। और ए का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, माइनस, मतलब वो क्या है, वो फीमेल है, देखो ये भी फीमेल है, ग्रैंड अंट। तो इस चीज को आप अच्छे से समझना, ठीक है। मैंने समझाने के लिए आपको बताया, अगर मैं आपको समझाने के लिए नहीं बताता तो विद इन 5 और 10 सेकेंड में ही हो जाता। कैसे,
क्या देखना था इसका, इससे पूछा ना तो आप क्लियर बोलते। अच्छा ये बीच में क्या है, ये माइनस है मतलब ये फीमेल है, ठीक है। अच्छा इसका क्या है, 0 1 0 1 1 1 2, अच्छा 2 है। 2 मतलब मेरे और मेरे दादाजी का या मेरे और मेरी दादी जी का, ठीक है। तो ब्रो तो होगा नहीं, मैटरनल आंट मतलब एक, मदर मतलब एक, ऑप्शन एक की बचे एक, करके निकल गए, हो गया सिंपल। तो इस चीज को आप अच्छे समझना, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें इसको कैसे हम टैकल करते हैं। क्या पूछा, ए इज अंट ऑफ ई, ए जो है वो ई की चाची है मतलब अंट, तो वो कैसे प्रूव होगा, कौन से ऑप्शन से ये चीज प्रूव हो रहा है, आपको ये बाहर निकालना है, ठीक है। तो पहले तो ये चीज कंफर्म कर लो, जो ए है वो हमारा माइनस मतलब क्या, फीमेल है। ये जो है हमारा माइनस मतलब फीमेल है, अंट है, ठीक है। अब देखो a माइनस बी, ए माइनस बी मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी मतलब क्या हो रहा है, ए माइनस बी मतलब क्या था, ब्रदर, मतलब जो ए है वो क्या होगा, मेल हो गया, मेल मेल, तो ये तो होगा ही नहीं, पहले ही गलत हो गया। अब देखो ए क्या है, ये स्टार मार्क्स, स्टार मार्क्स मतलब सिस्टर, मतलब ये हमारा लग रहा है ये फीमेल होगा, ठीक है। अब क्या देखेंगे, जनरेशन गैप, ठीक है ना। अब क्या देखेंगे, जनरेशन गैप, स्टार स्टार मतलब क्या हुआ, सिस्टर मतलब 0, और आपको यहां जनरेशन गैप चाहिए कितना, आंटी और आपके बीच में 1, अगर जहां भी 2 हुआ वो गलत है, ये श्योर हो गया आपका, ठीक है। तो ये 0। अब बी हैज मतलब फादर, फादर बी और सी के बीच में फादर, ओके 1, और ये क्या है उससे मतलब नहीं है क्योंकि रिलेशन किसे ढूंढना है, ए और ई का। अब सी और डी, सिस्टर 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 मतलब जनरेशन क्या, 0। डी माइनस 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 माइनस, जो डी है डी माइनस ई, डी माइनस ई क्या हो, ब्रदर, डी माइनस ई ब्रदर, मतलब यहां पर भी 0। तो ये तो हमको लग रहा है कि ये मेरा सही है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं तो इस चीज को छोड़ देता हूं, और भी तो ऑप्शन है ना, तो फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, ए हैज बी, ए हैज बी, ए हैज बी फादर, मतलब ए जो है मेल मेल है, तो ये भी मेरा गलत है, अभी तक ये सही लग रहा है, ये देख लेते हैं। ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब मदर, चलो ये मेरा सही है, और जनरेशन गैप भी यहां पर 1 है। बी माइनस सी मतलब ब्रदर, ये भी सही है। हैज मतलब सिस्टर, ये भी सही है। अब क्या हुआ, ये स्टार हैज मतलब क्या हुआ, फादर, तो यहां पर जनरेशन गैप 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2, लेकिन हमको चाहिए कितना जनरेशन गैप, आंटी ए और ए आंटी है ना, एक की, तो मतलब 1 चाहिए, लेकिन यहां जनरेशन गैप हो कितने गए, 2, तो मतलब ये भी मेरा गलती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं ये नहीं बोलता कि ये 100% ये सही है, नन ऑफ दिस भी हो सकता है, लेकिन स्मार्टली देखो, आप 3 ऑप्शन तो फटाफट एलिमिनेट कर दिए ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अब या ये होगा, ये होगा, 99% चांसेस है मेरे ऑप्शन ये होगा, ठीक है ना। तो आप इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। अब देखो इसको स्मार्टली करना है, सारे वर्ड को स्मार्टली करना, तभी आपका ब्लड रिलेशन बनेगा। बाकी सारे तो इजी वाले सभी कर लेते हैं, दिया रहता है फटाफट ए बी, ऐसे वाले में थोड़ा ट्रिक यूज करना, वरना आप एक एक करके रिलेशन बनाते गए जैसे मैं बताया था, फिर तो आप बुरे फंसोगे, ठीक है ना। फिर तो आपसे बनेगा लेकिन बहुत टाइम मिलेगा, और ये स्मार्टली करना है आपको, ठीक है ना। अब देखो थर्ड नंबर, इसको कैसे करना है, पहले आप खुद ट्राई किए हो ना, आप टाइम पहले बोलो, टाइम कितना लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, ठीक है ना। क्या बोला, किन्नू इज द ओनली डॉटर ऑफ प्रेम फादर, वाइफ मदर इन लॉ, डॉटर ओनली ब्रदर। तो हमको ये बताइए कि हाउ इज प्रेम रिलेटेड विद किन्नू, कि प्रेम कैसे रिलेटेड है किन्नू से, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। देखो तो हम प्रेम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, प्रेम से स्टार्ट करते हैं, तो ओके कोई बात नहीं। देखो प्रेम फादर, प्रेम फादर सबको पता है, प्रेम फादर मतलब प्रेम के पापा, प्रेम के पापा, प्रेम के पापा। प्रेम फादर वाइफ, प्रेम फादर वाइफ मतलब प्रेम फादर वाइफ मतलब प्रेम फादर, प्रेम के पापा की पत्नी मतलब प्रेम की मम्मी। क्या हुआ, प्रेम की मम्मी। तो ठीक है, तो ये फादर मदर काट दो ना, डायरेक्ट बोलो ना, प्रेम की मां की बात हो रहा है, प्रेम की मां की बात हो रहा है। प्रेम फादर मतलब प्रेम के पापा, प्रेम की पापा की वाइफ, प्रेम फादर वाइफ मतलब प्रेम की पापा की वाइफ मतलब प्रेम की मम्मी, तो क्लियर काट दो ना। अब क्या बोल रहा है, प्रेम मदर, मदर इन लॉ, प्रेम की जो मां है उनकी मदर इन लॉ। अच्छा प्रेम की मां की मदर इन लॉ कौन होगा, मदर इन लॉ,
यानी मेरे पापा की मम्मी, मेरे पापा की या आप लोगों के पापा की मम्मी को ही तो मदर इन लॉ बोलेंगे ना। अच्छा, तो मतलब प्रेम की माँ, प्रेम की माँ की मदर इन लॉ, इसका मतलब प्रेम के पापा की मम्मी की बात हो रही है। ठीक है, प्रेम के पापा की मम्मी की बात हो रही है। प्रेम माँ मदर इन लॉ, मतलब प्रेम की ये क्या लगेगी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर मतलब दादी जी, ये ग्रैंड क्या लगेगी, ग्रैंड मदर, जीएम, ग्रैंड मदर। ठीक है ना। अब प्रेम ग्रैंड मदर डॉटर ओनली ब्रदर। अब प्रेम ग्रैंड मदर, प्रेम की दादी जी की जो बेटी है, प्रेम की दादी जी की जो बेटी है, मतलब मेरे पापा की बहन, मेरी पापा की बहन, प्रेम की दादी की जो बेटी है, ओनली ब्रदर, प्रेम की दादी की बेटी, प्रेम की दादी की बेटी मतलब मैं प्रेम की क्या लगेगी, आंटी, मतलब आंटी मतलब क्या, पैटर्नल आंट मतलब बुआ, मेरी बुआ का ओनली ब्रदर है, मेरी बुआ का सिर्फ एक भाई है। अच्छा, मेरी बुआ का भाई है मतलब क्या, अंकल या फादर। लेकिन यहां क्या बोला, ओनली, मतलब मेरी बुआ का सिर्फ एक भाई है, मतलब आप लोगों के बुआ का सिर्फ एक भाई है। एक भाई मतलब क्या, अगर मेरी बुआ का भाई कौन हो सकता है, अरे मेरे पापा हो सकते हैं। या क्यों, क्योंकि यहां बोला ओनली, एक ही भाई है, मतलब मेरे पापा हो सकते हैं, मेरे पापा, मेरे पापा। तो ये ओनली ब्रदर जो बोल रहा है ना, मेरे पापा की बात कर रही है। तो अब बोल रहा है किन्नू इज द ओनली डॉटर ऑफ प्रेम एंड ओनली ब्रदर, मतलब किन्नू जो है प्रेम के पापा, ओनली डॉटर ना ओनली ब्रदर, मतलब किन्नू जो है प्रेम के पापा की इकलौती बेटी है। ठीक है ना। तो क्या हुआ, किन्नू जो है प्रेम के पापा की इकलौती बेटी है। तो यही तो पूछा, हाउ इज प्रेम रिलेटेड टू किन्नू, कि प्रेम कैसे रिलेटेड है किन्नू से, तो ब्रदर भाई लगेगा ना। अरे मेरे पापा की अगर इकलौती बेटी है तो मेरी क्या लगेगी, अरे बहन लगेगी, सिस्टर। और ब्रदर सिस्टर का रिलेशन सबसे बेस्ट होता है। ठीक है ना। तो क्या होगा, ब्रदर। ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का क्लास ब्लड रिलेशन का। तो ऐसे सम आते थे और आएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, मैं उम्मीद कर सकता हूं। सो देखिए, मैं आज करवा दिया, वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप, तो लाइक तो बनता ही है, प्लस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या लिख रहे हैं बोर्ड में, जितना भी शॉर्ट ट्रिक है मैं सब बता रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस के तो एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है ना। जितना भी तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है, जो अच्छे अच्छे बच्चे एग्जाम निकाल रहे हैं ना, मैं सब उठा उठा के आपको बता रहा हूं, क्या करते हैं वो लोग, क्या स्ट्रेटेजी रहती है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी तो मैं गाइडेंस के लिए ही हूं। सो और थैंक यू।